आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ड्रेसेना के कुछ प्लांट्स की रिपोर्टिंग करूंगा। ये देखिए नीम की पत्ती है और ये वर्मी कंपोस्ट और ये वेल ड्रेनेज के लिए आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छी ये मिट्टी जो है रिवर सैंड जिसमें मिला है ये है। और ये देखिए ड्रेसेना के कुछ प्लांट्स हैं। ड्रेसेना की 10-15 वैरायटी हमारे पास है और छोटे गमले में है कुछ 4-5 ड्रेसेना के प्लांट्स। इसको मैं रिपोर्टिंग करूँगा, बड़े गमले में लगाऊँगा। ये देखिए, और मैं भी आपको इन ड्रेसेना के प्लांट्स के बारे में भी बताऊँगा। और 2 प्लांट्स ये हैं, इसको भी रिपोर्टिंग करूँगा आज। ये देखिए गमले 60 रुपये पर गमले के हिसाब से मैंने गमले परचेज़ किए। हमारे पड़ोस में ही एक गमले की शॉप है। और सबसे पहले मिट्टी को मिक्स कर देता हूँ। मिट्टी देखिए कितनी अच्छी मिट्टी है, एकदम बलुई मिट्टी है। और इसमें वर्मी कंपोस्ट और फंगीसाइड के लिए ये नीम के जो फूल हैं इसको मिक्स कर दे रहा हूँ। और मैं भी चाहता हूँ ज़्यादा रासायनिक प्रयोग ना हो पेड़ों पे, तो इसीलिए नेचुरल तरीके पे ज़्यादा जोर देना चाहता हूँ। और ये वर्मी कंपोस्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। एक हमारे शहर में एक आदमी है, वो 500 पर 50 केजी बोरी ये मुझको ला के घर पर पहुंचाता है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट है। तीनों को मिक्स कर दे रहे हैं। और ये देखिए जो पॉट हमने लाए इसमें ड्रेनेज होल बनाना पड़ता है, क्योंकि बनाते समय ड्रेनेज होल इसका बंद नहीं रहता है। इसमें इसके बाद कुछ एक पत्थर का टुकड़ा रख के ये मिट्टी डाल रहे हैं। सबसे पहले एक ग्रीन ड्रेसेना का प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही गजीन हो जाता है। ये देखिए, और ये बहुत छोटा पार्ट था, आपको रूट्स दिख रही होंगी। ये देखिए रूट्स बाहर, इसके बहुत ज़्यादा रूट्स बाउंड पौधा होने वाला था, इसीलिए बड़े प्लांट में लगाने की ज़रूरत थी। बहुत ही खूबसूरत की ग्रीन ड्रेसेना है। ड्रेसेना की ग्रीन और एक डार्क में रेड में 2 क्वालिटी बहुत होती है। और जिसमें ग्रीन में भी ढेर सारी वैरायटी और रेड में भी ढेर सारी वैरायटी होती हैं। ड्रेसेना की बहुत हमने तो सारी वैरायटी नहीं देखी है, लेकिन बहुत सारी वैरायटी होती है। नई नई वैरायटी अक्सर देखने को नर्सरी में मिलती रहती है। और बहुत ही आसानी से बढ़िया कम सनलाइट का प्लांट है, इंडोर प्लांट है। फ़िलहाल इंडोर में नहीं रखने वाला हूँ, इसको सेमी शेड एरिया में रखूँगा जहाँ सनलाइट कम आती हो। डायरेक्ट सनलाइट में अगर इसको रखेंगे तो इसकी पत्तियाँ जल जाएंगी, सफ़ेद हो जाएंगी, झुलस जाएंगी, पेड़ जल्दी ख़राब हो जाएगा। और ह्यूमिडिटी इसकी मिट्टी को इस प्लांट को पसंद होता है, तो मिट्टी ऐसी हो जिसमें ह्यूमिडिटी बनी रहे। ये रेड ड्रेसेना है, देखिए कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत प्लांट है। तो इसमें भी ड्रेनेज होल मुझे बनाना पड़ेगा। ड्रेनेज होल था नहीं, बस थोड़ी सी मेहनत के बाद ड्रेनेज होल बन गया। इसमें भी एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा रखना पड़ेगा, जो मैं पहले से, ये देखिए ये मिट्टी का है, एक मिट्टी के किसी गमले का टूटा हुआ टुकड़ा है, इसको रख दे रहा हूँ। अब ये मिट्टी डाल देते हैं, फिर इसमें रेड ड्रेसेना लगाएंगे। प्लांट्स बड़ा हो गया था और साल में 1 या 2 बार जो है इसमें खाद वर्मी कंपोस्ट डालने की ज़रूरत होती है। एक तो आप बारिश के बाद डाल सकते हैं, बारिश में बिल्कुल पौधों में खाद नहीं डालना चाहिए। हाँ, बारिश बाद और शुरू में जो है जून जुलाई में डाल सकते हैं। और मिट्टी को देखिए अच्छी तरीके से डाल दे रहा हूँ। प्लांट ये हमारा बड़ा हो रहा था, छोटा ले आया था जब नर्सरी से, तो इसमें बहुत ज़रूरत थी कि इसको बड़े पॉट में ट्रांसफ़र करें। और आज टाइम था हमारे पास, छुट्टी थी, तो छुट्टी में ये सब काम होता है बढ़िया। ये देखिए 2 तो हमने कर दिया है रिपोर्टिंग। अब ये एक ड्रेसेना का प्लांट, इसको उठा लेता हूँ। ये मार्जिनाटा ड्रेसेना बोलते हैं इसको मेरे हिसाब से। इसकी देखिए लीप एकदम ऊपर की झुलस गई हैं। शुरू कुछ दिन ये डायरेक्ट सनलाइट के में इसको रख दिया था, इसकी वजह से ऊपर की इसकी जो नुकीली लीप हैं देखिए वो सफ़ेद पड़ गई हैं।
तो ये इंडोर प्लांट है। इंडोर या तो इसको एकदम सेमी शेड एरिया में रखिए जहाँ धूप डायरेक्ट ना आती हो, सनलाइट कम पहुँचती हो। बहुत ही कम सनलाइट की ज़रूरत होती है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है देखिए। और बाद में इसी से मैं कई प्लांट तैयार करूँगा। ये देखिए रूट देखिए, वो सफ़ेद रूट्स दिख रही हैं इसकी देखिए। तो अब इसको जो है बड़े पॉट की ज़रूरत थी, और ड्रेसेना को बहुत बड़े पॉट में भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत बड़ा पॉट में भी ये ग्रोथ नहीं कर पाता है। मीडियम साइज पॉट में प्लांट के हिसाब से लगाना चाहिए। हाँ, मैं चारों तरफ से मिट्टी डाल दे रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत मार्जिनाटा ड्रेसेना है ये। धीरे धीरे बहुत से प्लांट्स के बारे में जानकारी हो गई है मुझे, क्योंकि ये शौक़ हमारे बचपन का है प्लांट्स लगाने का। बचपन में इतने प्लांट्स मैंने लगाए थे, अगर वो बच्चे होते तो शायद घर में कदम रखने की जगह ना होती। लेकिन शुरू में कुछ पता ही नहीं रहता, घर पे लाने के बाद वो कुछ दिन बाद प्लांट्स ख़त्म हो जाते हैं, देखभाल नहीं हो पाती। अक्सर देखा गया नर्सरी वाले बहुत अच्छे प्लांट जब घर लाइए तो ना फ्लावर देता है और ना ही तो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही आसान शौक़ है ये, बिल्कुल ही आसान शौक़ नहीं है जी। अब इसको जो है, अब देखिए ये एक प्लांट हमारा रूट बाउंड हो गया था। ये प्लांट, ये भी एक ड्रेसेना का ही एक ड्रेसेना का पेड़ है। ये ड्रेसेना की एक वैरायटी है। रूट बाउंड हो गया था, रूट बाउंड, और ये तिरछा हो गया था। तो आज इसको मैं रिपोर्टिंग कर लूँगा और इस छोटे पॉट को खाली हो जाएगा तो इसके हिसाब से दूसरा प्लांट इसमें लगा दूँगा। देखिए इसमें बिल्कुल जो है इसकी रूट्स देखिए, एकदम रूट बाउंड पौधा हो गया था। इसको बहुत ज़रूरत थी, इसको सॉयल की और कंपोस्ट की, वर्मी कंपोस्ट मतलब खाद की। तो इसको जो है अब इसमें लगा देते हैं और सीधा करके लगा देते हैं। तिरछा हुआ था, काफ़ी दिन से सोच रहा था मैं इसको रिपोर्टिंग करूँगा, लेकिन आज मौका है तो रिपोर्टिंग भी कर दे रहा हूँ। ये भी आप देख लीजिए, ड्रेसेना का ये भी एक जो है ड्रेसेना की प्रजाति का एक पौधा है। ड्रेसेना के बहुत सारे पौधे देखिए, किसी दिन मैं आपको ड्रेसेना के सारे प्लांट्स अपने दिखाता हूँ। 15 से 20 तरह के पौधे हमारे पास हैं ड्रेसेना के, बहुत सारी क्वालिटी हैं। ये चारों तो जो पॉट लाया था, ये तो चारों में तो प्लांट लग गए। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसको रिपोर्टिंग करने के बाद इसको कुछ दिन, 2-3 दिन छाया में रखना बहुत ज़रूरी है। पौधों को पानी डाल के 2 दिन छाँव में रख दीजिए, एकदम शेडेड एरिया में। उसके बाद इसको ले जाइए धूप में रखिए, नहीं तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। देखिए ये पता नहीं किस चीज़ का प्लांट है। इसकी छोटी सी रूट्स, मैं एक रिलेटिव के यहाँ गया था, उनके यहाँ सूख गया था तो एक छोटी सी रूट मैंने निकाल ली थी और उसको एक गमले में लगा दिया था। आज 2-3 महीने बाद इसमें निकल आए हैं खूब अच्छी पत्तियाँ, रूट्स भी डेवलप हो गई हैं और कई ब्रांचेस हो गई हैं। इस प्लांट के बारे में मुझे जानकारी तो नहीं है, अगर आप लोगों को पता होगा तो बताइएगा कौन सा प्लांट है। इसको भी बड़े पॉट में लगाना था, तो आज इसको भी बड़े पॉट में सेट कर दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को इसके बारे में पता हो तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और गूगल पे मैं चेक कर रहा था, गूगल पे भी इसकी पिक डाल के वहाँ भी नहीं है, शो हो रहा था। लेकिन है तो कोई सोही प्लांट, क्योंकि बहुत खूबसूरत है। लखनऊ में एक रिलेटिव है हमारे, उन्हीं के घर पे लगा था, वहाँ से चुपके से ले आया था। छोटी सी इसकी जो है कलम ले आया था। और अब कुछ गमले खाली हुए हैं पॉट, इसमें ये लगा देता हूँ। ये हमारे घर के पास
सामने एक रेलवे लाइन है, वहाँ पे एक अपने आप क्या कोई शायद किसी ने लगाया था, निकल आया था और उसमें बैगनी रंग के फ्लावर्स आ रहे थे, तो इसको मैंने इसका कलम ला के इसमें लगा दिया था, जो अब बहुत बड़ा प्लांट बन गया है। इसको भी बड़े पॉट की ज़रूरत थी, आज इस बड़े पॉट में लगा दे रहा हूँ और इसकी छटाई भी आज कर दूंगा। प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ा हो गया, देखिए पौधा लटक गया है। आज इसकी प्रूनिंग भी कर दूंगा, बीज से कम इसको काट दूंगा। बैगनी रंग के फ्लावर्स इसमें आते हैं। और ड्रेसेना का एक प्लांट्स मैं आपको और दिखाने जा रहा हूँ। उसके लिए बड़ा, इसके लिए बहुत बड़ा, ये तो मनी प्लांट है डबल शेड में। देखिए कितना खूबसूरत मनी प्लांट है, वो रेयर देखने को मिलता है, सब क्या नहीं होता। इसको कहीं नर्सरी से इसको मैंने परचेज़ किया था बहुत पहले, लेकिन मौका ही नहीं मिला इसके बड़े पॉट में ट्रांसफ़र करूं। आज कर दे रहा हूं, मौका मिला है और कुछ पॉट भी खाली हुए हैं। देखिए कितना खूबसूरत ये मनी प्लांट है, बहुत ही प्यारा जो है मनी प्लांट का, बहुत ही प्यारा कलर देखिए खिल रहा है इसका डबल सेट में। और देखिए कुछ गमले, ये बड़ा एक जो पॉट है इसमें एक ड्रेसेना और है, उसको लगा देता हूँ। ये देखिए किनारे ड्रेसेना आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं ले आ रहा हूँ। ये तो एक प्लांट कोई सूख गया था, ये भी एक पॉट खाली हुआ है, बड़ा पॉट है ये देखिए ये भी ड्रेसेना की ही एक वैरायटी है और इसका पॉट बहुत छोटा है। तो मेरे पास कुछ बड़े पॉट आ गए हैं, तो इसको उसमें लगा दे रहे हैं अभी। बाद में इसको बड़े पॉट में, जैसे सीमेंटेड या मिट्टी के पॉट में शिफ्ट करूँगा। ये सॉइल तो देखिए इन सब से मिली गई है मुझे, और आज इसको लगा दे रहा हूँ। ये देखिए, और ये भी ड्रेसेना की एक क्वालिटी है, ग्रीन ड्रेसेना इसको बोलते हैं। बाद में इसको बड़े पॉट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, फ़िलहाल अभी हमारे पास टॉप पॉट बड़े अवेलेबल नहीं हैं, तो इसी में लगा दे रहा हूँ। देखिए बहुत मेहनत आज करनी पड़ी, लेकिन बहुत सुकून मिला। ये इनमें सब में पानी डाल देता हूँ, मिट्टी सेट हो जाए, और 2 दिन तो यहीं रखूँगा। 2 दिन इसलिए यहाँ रखूँगा कि ये शेडेड एरिया में इसके प्लांट्स की रूट हैं। अगर डायरेक्ट अभी रिपोर्ट के बाद 2 दिन तो ज़रूर शेडेड एरिया में रखें, नहीं तो चांस रहते हैं पेड़ों के मुरझाने के। सब में देखिए वाटरिंग कर दिया हूँ, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं।